नमस्कार दोस्तों। अगर आपको डर और रहस्य की कहानियां पसंद हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। इस चैनल पर हम आपको ऐसी हॉरर स्टोरीज सुनाते हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी और रातों की नींद उड़ा देंगी। हर कहानी में आपको नया ट्विस्ट, नया डर और नया अनुभव मिलेगा। तो देर किस बात की, अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी कोई भी डरावनी कहानी आपसे मिस ना हो। जुड़िए हमारे हॉरर परिवार से और अंधेरे के इस सफर का हिस्सा बन जाइए। साल 1982। उत्तराखंड की वादियों में बर्फ से ढकी चोटी और हरियाली के बीच बहती एक उफनती नदी सरयू नदी। इस नदी का पानी गांवों और खेतों को जीवन देता था, लेकिन इसी नदी पर सरकार ने एक विशाल बांध बनाने की योजना बनाई। अखबारों में लिखा गया, प्रदेश का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध, हजारों घरों में बिजली, किसानों को सिंचाई और उद्योगों को प्रगति। सरकार के लिए यह विकास का प्रतीक था, मगर सरयू नदी के किनारे बसे छोटे गांवों के लिए यह भय का ऐलान था। गांव और मंदिर। ऐसे ही बांध के डूब क्षेत्र में आता था कालीखेरी गांव। यह गांव सदियों पुराना था। यहाँ एक भव्य देवी कालीखेरी का मंदिर था, जिसके बारे में लोगों का मानना था कि देवी ने ही इस गांव को हर आपदा से बचाया है। जब सरकारी अफसर गांव पहुंचे और कहा कि सबको घर छोड़ने होंगे, तो पूरा गांव मंदिर के सामने जमा हो गया। गांव की भीड़ में से एक युवती आगे आई, सरयू। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में दृढ़ता। यह मंदिर हमारी आत्मा है। अगर इसे डुबा दिया गया तो आप सब पर अपशकुन आएगा, कोई नहीं बचेगा। सामने खड़ा था अर्जुन, एक युवा इंजीनियर। सरकार ने उसे इस प्रोजेक्ट का प्रमुख बनाया था। अर्जुन के लिए यह सपना था करियर का पहला बड़ा काम। उसने हंसते हुए कहा, देवी देवता इंसानों को डराने के लिए बनाए गए किस्से हैं। मंदिर चाहे डूबे या बचे, इससे कोई श्राप नहीं आता। विज्ञान आगे बढ़ने के लिए होता है, अंधविश्वास पीछे खींचने के लिए। गांव वाले बुरी नजर से अर्जुन को देखने लगे, मगर सरकार की ताकत के सामने उनकी आवाज दब गई। बांध का निर्माण शुरू। कुछ ही हफ्तों में काम शुरू हो गया। विशाल मशीनें, ट्रक, ड्रिलिंग मशीनें और सैकड़ों मजदूर जुट गए। पहले दिन सब कुछ सामान्य था, लेकिन तभी दूसरी ही सुबह एक हादसा हुआ। पहला हादसा 25 जून की सुबह। मजदूर रमेश पत्थर काट रहा था। अचानक पत्थर काटने वाली मशीन ने अनियंत्रित होकर जोरदार झटका दिया। मशीन का ब्लेड टूटा और सीधा रमेश की छाती में जा धंसा। वह वहीं पर तड़प कर मर गया। साइट पर अफरा तफरी मच गई। मजदूरों ने तुरंत काम छोड़ दिया और गांव की ओर भागे। सरयू दौड़कर जगह पर आई। उसने खून से सनी मिट्टी देखी और मंदिर की ओर उंगली उठाते हुए कहा, मैंने कहा था देवी नाराज हैं। यह पहला संकेत है। अर्जुन गुस्से में बोला, यह सिर्फ तकनीकी खराबी थी। इसे श्राप से जोड़ना बेवकूफी है। लेकिन मजदूरों में खलबली मच चुकी थी। फुसफुसाहट फैलने लगी। देवी बलि मांग रही है, शायद अब और शव गिरेंगे। नींव से आती हुई आवाजें। काम फिर भी रुका नहीं। सरकार का दबाव था कि किसी भी हालत में काम पूरा होना चाहिए। नींव गहरी खोदी जाने लगी। तभी मजदूरों को रात में अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं, कभी रोने जैसी, कभी कराहने जैसी। शुरू में उन्होंने नजरअंदाज किया, लेकिन आवाजें बढ़ती गईं। कुछ मजदूरों ने कसम खाकर कहा, हमने साफ सुना, कोई नीचे से कह रहा था हमारा घर लौटा दो, हमें चैन से सोने दो। अर्जुन ने सुनकर हंसी में टाल दिया, लेकिन एक रात वह खुद नींद पर गया। अंधेरे में, मशीनों के शोर में उसने भी वही आवाज सुनी, हमारा घर
हमारा घर लौटा दो। उसके गले में शब्द अटक गए, पसीना बह निकला। मगर अगले दिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा। मजदूरों का डर, जैसे जैसे हादसे बढ़ते गए, मजदूर भी डरने लगे। एक मजदूर अचानक रात में पागलों की तरह चिल्लाने लगा और नदी में कूद गया। 2 मजदूर नींव में फंसकर चीखते रहे, लेकिन निकालने से पहले ही दम घुटकर मर गए। एक दिन सुबह कुछ मजदूरों ने देखा मशीन पर खून के निशान थे, लेकिन किसी को चोट नहीं आई थी। सरयू बार बार अर्जुन से कहती, ये देवी का कोप है, बांध बनाना बंद कीजिए। अर्जुन हर बार यही कहता, ये सब अंधविश्वास है। मैं सरकार को कैसे कहूं कि श्राप की वजह से काम रोकना है। लेकिन भीतर से अब वह खुद विचलित होने लगा था। पहली कुछ दुर्घटनाओं के बाद अब मजदूरों में डर खुलकर दिखाई देने लगा था। दिन में जब सूरज उगता तो वे जैसे तैसे अपने औजार उठाते, लेकिन शाम ढलते ही सन्नाटा छा जाता, क्योंकि रातें अब डरावनी हो चुकी थीं। एक सुबह मजदूर काम पर पहुंचे तो उन्होंने देखा नदी के एक कोने का पानी गाढ़ा लाल हो गया है, मानो किसी ने खून बहा दिया हो। पानी की लहरों पर हल्की हल्की झाग भी उठ रही थी, जिनसे बदबू आती थी। कई मजदूरों ने चिल्लाकर कहा, ये वही संकेत है, देवी बलि मांग रही है। जब तक वहां का मंदिर सुरक्षित नहीं रहेगा, एक के बाद एक मौतें होती रहेंगी। सरयू मंदिर के सामने बैठी थी। उसने आंखें बंद कर प्रार्थना की और बोली, यह सिर्फ शुरुआत है। आपकी मशीनें देवी की नींव में चोट कर रही हैं, वह चैन से नहीं बैठेंगी। अर्जुन ने सुना मगर चुप रहा। अब उसके पास भी कोई जवाब नहीं था। धीरे धीरे मजदूर काम छोड़कर भागने लगे। कोई कहता रात को उसे सपने में डूबते हुए लोग दिखाई दिए, कोई कहता नींव से हड्डियों जैसी चीजें निकली हैं। सरकारी अफसरों ने सख्ती दिखाई। पुलिस बुलाकर मजदूरों को धमकाया गया कि अगर वे भागेंगे तो उन पर कार्रवाई होगी। मगर डर ऐसी चीज है जिसे लाठी डंडे से भी रोका नहीं जा सकता। रात दर रात मजदूर भागकर अपने गांव चले जाते। अर्जुन अब अकेला पड़ने लगा। उसके इंजीनियर साथियों ने भी काम से किनारा करना शुरू कर दिया। रात को जब वह अपने टेंट में सोता तो करवट दर करवट बदलता रहता। कभी उसे लगता कोई उसके टेंट के बाहर चल रहा है, कभी अचानक कोई फुसफुसाहट, अर्जुन, हमने तुम्हें चेताया था। वह बाहर निकलता तो वहां कोई नहीं होता। एक रात चांदनी में जब मजदूर सो चुके थे, अचानक खुदाई करने वाली एक मशीन अपने आप चालू हो गई। उसका इंजन गड़गड़ाया, ब्लेड घूमने लगे और वह सीधी नींव की ओर बढ़ गई। मजदूरों की नींद टूट गई। सब भागकर बाहर निकले। अर्जुन भी दौड़ा। उसने देखा उस मशीन के ड्राइवर की सीट खाली थी, मगर मशीन अपने आप काम कर रही थी। मशीन की हेडलाइट में उसने कुछ पल के लिए देखा। ड्राइवर सीट पर कोई बैठा था, लेकिन उसका शरीर आधा पारदर्शी था। चेहरे पर आंसू बह रहे थे और होंठों से बस यही निकल रहा था, हमें चैन दो, हमें यहां मत दबाओ। अर्जुन का पूरा शरीर कांप गया, लेकिन अगले ही पल मशीन बंद हो गई और सीट खाली। अगली सुबह सरयू अर्जुन से मिली। उसने कहा, अब भी समय है। देवी सिर्फ बलि नहीं मांगती, वह सम्मान मांगती हैं। मंदिर को बचाइए, वरना यह बांध कभी पूरा नहीं होगा। अर्जुन परेशान होकर बोला, मैं यह प्रोजेक्ट रोक नहीं सकता। सरकार कहती है कि यह राज्य की सबसे जरूरी परियोजना है। सरयू ने निर्विकार चेहरे से कहा, तो आप वह सब देखेंगे जो इंसानों को नहीं देखना चाहिए।
उसी शाम को एक मजदूर की आंखों से खून बहने लगा। वह चीखते हुए कहने लगा, मैं डूब रहा हूं, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। और फिर अचानक उसने खुद को नदी में फेंक दिया। कोई उसे रोक नहीं पाया। उसकी लाश कभी नहीं मिली। यह खबर पूरे मजदूर कैंप में फैल गई। अब तो और लोग भागने लगे। जहां काम पर रोजाना 100 मजदूर होते थे, अब मुश्किल से 20 रह गए। उस रात अर्जुन ने एक खौफनाक सपना देखा। उसने देखा पूरा बांध बन चुका है, उद्घाटन समारोह चल रहा है। अचानक बांध की दीवारें दरक जाती हैं और पानी का सैलाब गांव की ओर दौड़ता है। लोग चीख रहे हैं, भाग रहे हैं, लेकिन पानी सबको बहा ले जा रहा है। अर्जुन ने भी देखा कि वह खुद बहाव में फंसा है। उसके सामने सरयू खड़ी है, मंदिर की चोटी पकड़े हुए। उसके चेहरे पर खून बह रहा है और आंखों में आग। वह चीखकर कहती है, मैंने चेतावनी दी थी अर्जुन, अब तुझे भी देवी की बलि चढ़ानी होगी। अर्जुन चिल्लाकर उठ गया, पूरा शरीर पसीने से तरबतर। अब अर्जुन खुद मानने लगा था कि इस प्रोजेक्ट में कुछ ऐसा है जिसे विज्ञान नहीं समझ सकता। लेकिन वह सरकारी दबाव से बंधा हुआ था। अधिकारियों ने साफ कहा था, हमें समय पर बांध चाहिए, चाहे जितनी मौतें हों। लेकिन अर्जुन जानता था कि मौतों का सिलसिला कभी भी रुकने वाला नहीं। सरयू नदी की अथाह गहराई अब मानो शांत नहीं रही थी। दिन में नदी सामान्य लगती, लेकिन जैसे ही अंधेरा फैलता, लहरों का रंग बदल जाता। रात को किनारे खड़े होकर देखने वालों को लगता पानी किसी अनुपम शक्ति से कांप रहा है, जैसे कोई भीतर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। एक रात मजदूरों की गणना की गई। 5 मजदूर गायब निकले। पूरे कैंप में अफरा तफरी मच गई। सोचकर राजू, जो चौकीदार था, बोला, रात में मैंने देखा था, वो लोग नीम की ओर जा रहे थे, जैसे किसी ने उन्हें बुलाया हो। सुबह नीम में उनकी चप्पलें मिली, पर शरीर नहीं। नदी का पानी अजीब तरीके से गाढ़ा और गंदा हो गया था। गांव वालों ने कहा, उनकी आत्माएं देवी की गोद में चली गईं। अर्जुन के माथे पर पसीना छलक आया। इस बार उसके पास कोई तार्किक बहाना नहीं था। 1 हफ्ते बाद आधी रात को कुछ मजदूरों ने देखा, बांध की नींव पर एक औरत खड़ी है। सफेद धोती, बिखरे बाल, चेहरा ढका हुआ। वह धीरे धीरे घाट की ओर बढ़ी और फिर धप्प से पानी में कूद गई। मजदूरों ने दौड़कर अर्जुन को बुलाया, लेकिन जब तक अर्जुन पहुंचा, वहां पानी में सिर्फ हल्के गोल घेरे रह गए थे। किसी औरत का नामो निशान नहीं। अगली सुबह जिस जगह औरत कूदी थी, वहां मिट्टी पर खून के धब्बे मिले। अब मजदूर खुलकर बोलने लगे, हम यहां काम नहीं करेंगे, यहां आत्माएं भटक रही हैं, देवी मां बलि मांग रही हैं। कुछ लोग भूत प्रेत से बचाने के लिए तावीज और नींबू मिर्च बांध कर आने लगे। अर्जुन ने समझाने की कोशिश की, यह सिर्फ वहम है, डर तुम लोगों के दिमाग में है। लेकिन फिर उसी दोपहर एक बड़ा हादसा हुआ। एक ट्रक जिसमें सीमेंट भरा था, अचानक बिना ड्राइवर के चल पड़ा और सीधा नदी में जा गिरा। अंदर बैठे 2 मजदूर चीखते चिल्लाते रहे, लेकिन जिंदा नहीं बचे। लोगों ने सबके सामने कहा, यह देवी का श्राप है, अब यहां रहना मौत को बुलाना है। अर्जुन लगातार घटनाओं से बुरी तरह टूटने लगा। रात को जब वह आंखें बंद करता, तो उसके सपनों में वही दृश्य आता, डूबते गांव, बच्चों की चीखें और मंदिर की मूर्ति से बहता हुआ खून। कभी कभी वह जागते जागते भी सुनता, अर्जुन, हमारी राह मत रोक,
हमें बहने दे। उसके हाथ कांपने लगे। फाइल में साइन करते वक्त पेन बार बार गिर जाता। वह आईने में अपनी ही आंखों में अजनबी सा डर देखने लगा था। एक शाम नदी किनारे सरयू फिर अर्जुन से मिली। उसने कहा, अब भी समय है, मुझ पर विश्वास करो, बांध को रोको, वरना देवी किसी को नहीं छोड़ेगी। अर्जुन गुस्से में कांप गया। मैं क्या करूं? सरकार मुझसे यह काम रुकवाएगी, मुझे नौकरी से निकाल देगी। क्या मैं सबको कह दूं श्राप के डर से बांध नहीं बन सकता? सरयू की आंखों से आंसू बह निकले। उसने धीमी पर गंभीर आवाज में कहा, तो बांध तुम्हें ही डुबो देगा अर्जुन। याद रखना, देवी का कोप केवल गांव वालों पर नहीं, तुम्हारे सपनों पर भी भारी पड़ेगा। उसी रात बांध की नींव से अचानक जमीन हिलने लगी। मजदूर हड़बड़ाकर बाहर आए। ऐसा लगा मानो धरती के भीतर से सैकड़ों लोग एक साथ चीख रहे हों। अर्जुन दौड़कर उस जगह पहुंचा। वहां उसे साफ सुनाई दिया, हमें मिट्टी में मत दबाओ, हमारी आत्माएं चैन से नहीं सोती। उसे लगा कोई उसके पैरों को पकड़ रहा है। उसने नीचे देखा, गीली मिट्टी से हाथ बाहर निकल रहे थे। पल भर में वे हाथ फिर गायब। उसकी टॉर्च नीचे गिरी और अर्जुन वहीं घुटनों के बल बैठ गया। अब उसे यकीन हो गया था, यहां सिर्फ परियोजना नहीं, यहां श्राप जी रहा है। अगले दिन अर्जुन ने नोटबुक में लिखा, यह बांध कभी पूरा नहीं होगा। अगर सरकार ने जबरदस्ती की तो यह प्रोजेक्ट खून मांगेगा। नियोजित समय नजदीक आ रहा था। सरकार ने घोषणा कर दी थी कि अगले महीने बांध पूर्ण रूप से तैयार कर दिया जाएगा। उद्घाटन प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद करेंगे। अखबारों में फिर से चमकते विज्ञापन छपे, प्रदेश के विकास का नया युग शुरू होने वाला है। लेकिन हकीकत सिर्फ अर्जुन और मजदूर जानते थे। काम अधूरा था, नींव में दरारें थीं और हादसों की लंबी सूची दर्ज हो चुकी थी। फिर भी सरकारी दबाव था, काम किसी भी हालत में पूरी होनी चाहिए। मजदूर अब पूरी तरह आतंक में जीने लगे। कोई आधी रात को उठकर चिल्लाने लगता कि कोई उसका गला दबा रहा है। किसी को लगता कि उसके ऊपरी शरीर में किसी औरत की परछाई सवार हो गई है। एक घटना ने पूरे कैंप को हिला दिया। चौकीदार ने देखा कि एक मजदूर आधी रात को खामोशी से नदी की ओर चला गया। वह उसके पीछे पीछे गया। मजदूर नदी के बीच उतर गया और अचानक उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने भारी आवाज में कहा, यह भूमि हमारी है, हमें यहां सोने दो। और देखते देखते वह गहरे पानी में समा गया। उसकी लाश कभी नहीं मिली। अर्जुन लगातार सब कुछ झेलते झेलते अब बिखरने लगा था। एक रात वह अपने टेंट में अकेला बैठा था। उसने वह डायरी निकाली जिसमें वह घटनाएं लिखता था। उसकी लिखावट कांप रही थी। उसने लिखा, आज मैंने अपनी आंखों से देखा, इस नीम में जो कुछ दबाया गया है वह सिर्फ पत्थर नहीं, यहां कोई और भी है। वे लोग जिन्हें विस्थापन के नाम पर मारा गया था, उनके शव, सरकारी रिकॉर्ड में उनकी संख्या कभी दर्ज नहीं हुई। अब वे आत्माएं हमसे बदला ले रही हैं। उसके हाथ कांप रहे थे। कागज पर स्याही टपक टपक कर धब्बे बना रही थी। 3 दिन बाद अजीब घटना हुई। आसमान में बादल घिरे और अचानक बारिश शुरू हुई। मगर यह बारिश पानी की नहीं, लाल रंग के कणों की थी। हर बूंद मिट्टी से टकराकर खून जैसी महक फैला रही थी। मजदूर चीखते हुए भागे। देवी की नजर लग गई। अंत नजदीक है। सरयू मंदिर में घुटनों के बल गिरकर बोली, हे माता, और मत बरसाओ। ये लोग तुम्हें समझ नहीं पाए, लेकिन और निर्दोषों को मत मारो।
उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह जानती थी कि अब प्रलय को कोई नहीं रोक पाएगा। उद्घाटन से बस एक हफ्ता पहले उस रात घाटी में ऐसी गूंज उठी कि सबके कान सुन्न पड़ गए। नींव के नीचे से धौंकनी जैसी आवाजें आने लगी, मानो धरती सांस ले रही हो। अर्जुन रात के 2 बजे नींव पर गया। उसने देखा मिट्टी खुद ब खुद फट रही है और अंदर से सफेद हड्डियां बाहर आ रही हैं। खोपड़ियां, जली हुई हड्डियां और बच्चों के छोटे छोटे कंकाल। अर्जुन पागलों की तरह चिल्लाया, ये सच है, ये जमीन श्रापित है, देवी हमें रोक रही हैं। मगर तभी उसे लगा कोई पीछे खड़ा है। वह मुड़ा सरयू थी, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने धीमी आवाज में कहा, अब तुम समझे अर्जुन, अब भी बांध को रोको। अर्जुन टूटे हुए स्वर में बोला, मेरे पास समय नहीं है, सरकार नहीं मानेंगी और मैं तभी धरती की गड़गड़ाहट और ज्यादा बढ़ गई। नींव की गहराइयों से जैसे चीखें निकल रही थीं। पूरी घाटी गूंज रही थी, रुको रुको रुको। अंततः उद्घाटन का दिन आ पहुंचा। पूरा बांध अब तैयार दिख रहा था। दीवारें खड़ी थीं, मशीनें सजाई गई थीं। मुख्यमंत्री वरिष्ठता अफसर मंच पर थे। कैमरे चमक रहे थे। अर्जुन पास खड़ा था, मगर उसका दिल धड़क रहा था। उसकी आंखों के सामने अब तक की सारी मौतें घूम रही थीं। रमेश की चीख, मजदूरों का पागलपन, लाल पानी, हड्डियां और आवाजें। सरयू दूर मंदिर की चोटी पर खड़ी थी। उसकी नजरें अर्जुन पर थीं, मानो वह आखिरी बार उसे सावधान कर रही हो। और तभी दीवारों से क्रुर क्रुर की आवाज आई, मानो कोई अंदर से पत्थर नोच रहा हो। लोग चौकन्ने हो गए। फिर अचानक बांध की मुख्य दीवार पर दरारें उभर आईं। भीड़ में अफरा तफरी मच गई। अफसर चिल्लाने लगे, ये तो कुछ नहीं, यह सामान्य हलचल है। मगर जनता समझ चुकी थी कि अब कुछ भी सामान्य नहीं है। पानी की लहरें उफने लगी, दरारें और चौड़ी हो रही थीं, चीखें गूंज रही थीं। अर्जुन ने मंच से भागकर नींव की ओर देखा। वहां उसे साफ दिखाई दिया पारदर्शी परछाइयां, जिनके हाथों में मशालें थीं। वे चीख रही थीं, यह बांध हमारा कब्रगाह है, कोई यहां जीवित रहकर नहीं बचेगा। उद्घाटन का दिन तो तय हो चुका था, मगर उससे ठीक पहले की रात पूरे कैंप पर अजीब सन्नाटा छाया हुआ था। न मजदूर हंसते थे, न गीत सुनाई देते थे। सबके चेहरों पर बेचैनी थी। रात के तीसरे पहर अचानक आसमान में काले बादल उमड़ने लगे। बिजली की गर्जना इतनी तेज थी कि मिट्टी तक कांप रही थी। सरयू मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी प्रार्थना कर रही थी और बार बार कह रही थी, माता दया करो, अगर प्रकोप आना ही है तो निर्दोषों को बचा लो। लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आवाज गर्जनाओं में कहीं दब जा रही हो। अर्जुन रात को सो नहीं पाया। वह अकेला टॉर्च लेकर बांध की नींव देखने चला गया। जैसे ही वह नीचे पहुंचा, उसके कान खड़े हो गए। नींव की गहराई से असंख्य आवाजें उठ रही थीं। औरतों के करुण रुदन, बच्चों की चीखें और बूढ़ों की हाय हाय। आवाजें इतनी भयावह थीं कि अर्जुन के पैरों से जमीन खिसक गई। उसने देखा गीली मिट्टी से फिर वही हड्डियां बाहर निकल रही हैं। खोपड़ियों के खाली नेत्र गर्त गहरे अंधेरे में उसे ही घूर रहे थे। उसका मुंह सूख गया, लेकिन अगले ही क्षण उसने देखा कि हड्डियों के ढेर पर खून की धार बहने लगी। खून धीरे धीरे बांध की नींव में समाने लगा।
अर्जुन घबराकर पीछे हट गया। अचानक उसे अपने कंधे पर किसी के हाथ का स्पर्श महसूस हुआ। वह मुड़ा सरयू थी। हवा उसके खुले बालों को बिखेर रही थी और उसका चेहरा गंभीर था। अर्जुन उसने कहा, अब कोई उपाय नहीं बचा। यह बांध किसी हाल में टिकेगा नहीं। देवी ने अपनी नींव खुद वापस ले ली है। कल जब सरकार उद्घाटन करेगी तभी उनका प्रकोप खुले रूप में फूटेगा। अर्जुन हताश स्वर में बोला, तो फिर मैं क्या करूं? क्या भाग जाऊं? सरयू ने धीमे स्वर में कहा, भागना भी अब संभव नहीं। इसका गुनहगार सिर्फ तू ही नहीं है। यह प्रलय सबको निगलेगा, चाहे मजदूर हों, अफसर हों या नेता। अगली सुबह बांध के उद्घाटन का समारोह हुआ। लाल कपड़े की फीतियां बांधी गईं। मीडिया के कैमरे चमक रहे थे। मुख्यमंत्री ने आते ही भाषण दिया, यह बांध हमारे प्रदेश की शान है। विकास की एक नई गाथा लिखी जाएगी। भीड़ तालियां बजा रही थी, लेकिन अर्जुन का गला सूखा हुआ था। सरयू मंदिर की सीढ़ियों से सब देख रही थी। उसने मन ही मन कहा, अब देखना माता का क्रोध। मुख्यमंत्री जैसे ही शिलापट पर हथौड़ा मारते हैं, ठीक उसी पल बांध की दीवारें गूंज उठती हैं। पहले एक हल्की दरार, फिर दूसरी, फिर सैकड़ों बालू की धारियां। भीड़ चिल्ला उठती है, पानी, दीवार टूट रही है। पहाड़ जैसी दीवारों से भूरे पानी की धाराएं रिसने लगती हैं। कुछ ही मिनटों में दरारें इतनी चौड़ी हो जाती हैं कि पूरा का पूरा बांध थरथराने लगता है। धरती पर कंपन महसूस होने लगता है, जैसे हजारों आत्माएं बांध की दीवार को धक्का दे रही हों। अचानक एक कान फोड़ देने वाली आवाज होती है, धड़ाम, धम, कृर। पूरा बांध टूट जाता है। पानी का सैलाब पहाड़ की चोटियों से भी ऊंचा उठता है और पूरे गांवों की ओर टूट पड़ता है। लोग इधर उधर भागने लगते हैं। चीखें आसमान तक गूंजने लगती हैं। गायें, बकरियां, मकान सब कुछ पलक झपकते मलबे में समा जाते हैं। अर्जुन ने खुद देखा, बच्चे अपनी माओं से चिपके हुए थे और बहाव में बह रहे थे। लोग पेड़ों को पकड़ने की कोशिश करते, मगर तेज धारा किसी को नहीं छोड़ती। अर्जुन बहते पानी में फंस गया। पानी उसे किनारे से घसीट कर ले गया। चारों तरफ सिर्फ लाशें, खून और चीखें। उसने देखा मंदिर की चोटी पर अब भी खड़ी है। चोटी पर सरयू खड़ी थी, दोनों हाथ फैलाए हुए। उसका चेहरा अलौकिक रोशनी से चमक रहा था और आंखों से आग टपक रही थी। वह ऊंची आवाज में बोली, अर्जुन, अब तुझे भी समझ आया? यह बांध देवी की चेतावनी के खिलाफ था। अब तू भी बलि चढ़ेगा। अर्जुन ने चिल्लाने की कोशिश की, मगर बहते पानी ने उसका गला बंद कर दिया। अगले ही पल लहरों ने उसे नीचे खींच लिया। कुछ ही घंटों में पूरा क्षेत्र उजाड़ हो चुका था। सैकड़ों मौतें हुई, गांव डूब गए। सरकारी रिपोर्ट में इसे इंजीनियरिंग फेलियर और अप्रत्याशित भूगर्भीय हलचल कहकर दर्ज किया गया। लेकिन आज भी लोग कहते हैं कि उस बांध की नींव से रात में औरतों के रोने और बच्चों की चीखें सुनाई देती हैं। मंदिर की चोटी अब भी सरयू नदी के बीच खड़ी है। खून से रंगे पत्थरों पर मानो देवी आज भी पहरा दे रही हो। बांध टूटने और पानी के सैलाब ने सब कुछ निगल लिया था। गांव, खेत, मकान, पगडंडियां सब मलबे में बदल गए। जहां कभी बच्चों की किलकारियां गूंजती थीं, वहां अब सिर्फ टूटी चारपाइयां और बहते मलबे की खामोशियां थीं।
3 दिन बाद जब प्रशासन की खोजी टीम पहुंची तो वहां मौत और सड़ांध का मंजर था। पेड़ों की डालियों में अटके शव, पत्थरों पर पसरी छप्पर की लकड़ियां और कीचड़ में आधे दम से जानवर। टीम के जवान खुद उल्टी करने लगे। रिपोर्ट में सब दर्ज किया गया। अचानक भूगर्भीय हलचल, बांध में संरचनात्मक कमी, असामान्य वर्षा। लेकिन गांव वाले जानते थे कि असल वजह सिर्फ एक थी, श्राप। जगह जगह तबाही थी, लेकिन सरयू नदी के बीच खड़ा काली खेरी देवी का मंदिर अक्षत रहा। उसकी चोटी पर अब भी घंटियां लटक रही थीं और हवा के साथ उनकी धीमी आवाज सुनाई देती थी। लोगों का कहना था, देवी ने अपने घर को बचा लिया है, बाकी सब मिटा दिया। कुछ अफसर जब जांच करने मंदिर की सीढ़ियां चढ़े तो उन्होंने देखा कि मंदिर के गर्भगृह की दीवारों से लाल द्रव रिस रहा है। वह द्रव खून जैसा था। अफसर घबराकर तुरंत लौट आए। जिन कुछ गांव वाले बचे थे उन्होंने गांव छोड़ दिया और दूर पहाड़ियों में बस गए। लेकिन वे हर जगह यही दोहराते, यह बांध देवी ने खुद तोड़ा। जिसने भी उसे बनाने की कोशिश की वह यहीं दफन हो गया। सरयू का क्या हुआ कोई नहीं जानता। लोग कहते हैं वह उसी रात मंदिर की चोटी पर खड़ी थी और प्रलय के बाद कभी नहीं दिखी। कुछ मानते हैं कि वह देवी में विलीन हो गई। कई सालों तक कोई उस क्षेत्र में कदम रखने की हिम्मत नहीं कर सका। सिर्फ कुछ साहसी लोग आए और खंडहरों के बीच अस्थियां वो बिखरी पूजा सामग्री उठाकर चले गए। लेकिन कहते हैं कि उनमें से किसी ने भी सामान्य जिंदगी नहीं जी। किसी को अजीब बुखार ने घेर लिया, किसी ने आत्महत्या कर ली और कोई पागल हो गया। गांव वाले हर बार यही कहते, देवी का श्राप है। मंदिर की शांति को जिसने तोड़ा वह चैन से कभी नहीं जी सकता। बांध के टूटने के बाद अर्जुन का शव कभी नहीं मिला। कुछ कहते हैं कि वह धारा में बह गया, तो कुछ कहते हैं उसकी आत्मा नदी की गहराई में अब भी सजा भुगत रही है। मजदूरों में मान्यता फैल गई कि रात में नदी किनारे खड़े होने से अर्जुन की आत्मा दिखाई देती है। उसकी आंखें खून से भरी होती हैं और वह पुकारता है, मुझे बचाओ, मुझे इस श्राप से मुक्त करो। समय बीतता गया, लेकिन भय का बांध लोगों की जुबान पर हमेशा बना रहा। बच्चों को डराया जाता, रात को मत घूमना वरना बांध से आवाज आएगी और आत्माएं उठा ले जाएंगी। युवक युवतियों को कहा जाता, मंदिर के पास जाने की हिम्मत मत करना, वहां अभी भी चीखें कैद हैं। दूर दराज से आने वाले यात्री जब उस क्षेत्र से गुजरते तो उन्हें हमेशा यही सुनने को मिलता। आज भी सरयू नदी किनारे उस बांध के टूटे अवशेष खड़े हैं। जर्जर कंक्रीट की दीवारें, लोहे के मुड़े तुड़े सरिये और बीच में बहता हुआ लाल रंग लिए पानी। रात को अगर कोई हिम्मत कर वहां रुक जाए तो उसे साफ आवाजें सुनाई देती हैं। औरतों का रोना, बच्चों की चीखें और लोहे के गिरने की गूंज। कुछ साहसियों का दावा है कि उन्होंने वहां एक औरत की आकृति भी देखी, सफेद साड़ी में, मंदिर की चोटी पर खड़ी। लोग कहते हैं वह सरयू की आत्मा है जो देवी के साथ अब भी इस भूमि की रखवाली करती है। सरकार ने इस जगह को खंडहर क्षेत्र घोषित कर दिया। कोई यहां घर नहीं बना सका, न कोई नया प्रोजेक्ट शुरू हुआ। लोग मानते हैं यह भूमि अब देवी की है, इंसानों की नहीं। समय बीत गया, पीढ़ियां बदल गईं, लेकिन काली खेरी का श्राप आज भी वही है।
रात को नदी की गहराई में अब भी वही आवाजें आती हैं। हमें चैन से सोने दो, हमें मिट्टी में मत दबाओ। और जब भी कोई वहां जाता है, उसे लगता है मानो किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया हो। एक ठंडा जैसा स्पर्श। सालों बीत गए, बांध सिर्फ खंडहरों में बदल चुका था। सरयू नदी अब पहले जैसी निर्बाध बहती थी, लेकिन उसके पानी में हमेशा एक अजीब सी लाली तैरती रहती। लोग कहते, यह लालिमा उस रक्त की है जो बांध टूटने की रात बहा था। गांवों में नई पीढ़ियां पैदा हुईं, लेकिन उनके लिए भी भय का बांध सिर्फ किस्सा नहीं, बल्कि चेतावनी थी। माएं अपने बच्चों को सुलाते हुए कहती, शांत रहो वरना प्रलय की चीखें तुम्हें उठा ले जाएंगी। बुजुर्ग शाम को चूल्हे के आसपास बैठकर वही पुरानी दास्तान सुनाते और बच्चे सिहर उठते। आज भी जब रात गहरी होती है और आंधी नदी की सतह को छूती है, तो घाटी में अजीब आवाजें गूंजती हैं। कभी किसी औरत के करुण रुदन जैसी, कभी सैकड़ों लोगों की एक साथ चीख जैसी। स्थानीय चरवाहे कहते हैं, जब भी हम गाय बकरियों को वहां से ले जाते हैं, जानवर अचानक भागने लगते हैं, मानो उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया हो जो इंसानों को दिखाई नहीं देता। कई बार यात्रियों ने दावा किया कि उन्होंने मंदिर की चोटी पर एक साया देखा, सफेद वस्त्रों में, खुले बालों के साथ। लोग मानते हैं कि वह सरयू की आत्मा है जो देवी के श्राप की रखवाली कर रही है। अर्जुन का नाम गांव की कहानियों में डरावनी तरह से लिया जाता है। कहते हैं, जो युवक रात को नदी किनारे अकेले भटकते हैं, उन्हें एक आदमी दिखाई देता है, भीगे कपड़ों में, आंखों से खून बहाते हुए। वह भीगी आवाज में कहता है, क्या तुम मुझे इस श्राप से मुक्त कर सकोगे? और फिर अचानक पानी में विलीन हो जाता है। कुछ बहादुर युवक दावा करते हैं कि उन्होंने उसका चेहरा पास जाकर देखा, वही अर्जुन जो इस प्रोजेक्ट का प्रमुख इंजीनियर था। सरकार ने हादसे को इंजीनियरिंग त्रुटि बताकर फाइल बंद कर दी, लेकिन स्थानीय अफसर कभी दोबारा उस घाटी की ओर नहीं आए। किसी ने हिम्मत करके नया प्रोजेक्ट शुरू करने की कोशिश नहीं की। यहां तक कि वैज्ञानिक टीमें भी जांच करने आईं, लेकिन हर बार अचानक उनके उपकरण काम करना बंद कर देते। कैमरों में तस्वीरें धुंधली पड़ जाती या उनमें सिर्फ परछाइयां दिखती। फिर ऐसी कोशिशें भी छोड़ दी गईं। आज भय का बांध सिर्फ एक भौतिक जगह नहीं, बल्कि लोक कथा बन चुका है। दूर दराज गांवों में बच्चे इसे सुनते हैं, युवकों को चेतावनी दी जाती है और बुजुर्ग इसे देवी की महिमा मानते हैं। लोग कहते हैं, जहां इंसान अपनी लालच में प्रकृति और आस्था को तोड़ता है, वहां केवल प्रलय जन्म लेता है। रात के सन्नाटे में अगर कोई उस खंडहर बांध के पास जाए, तो उसे सर्द हवा में फुसफुसाहट सुनाई देती है, हमें चैन से सोने दो, हमारे घर लौटा दो। कुछ यात्रियों का दावा है कि उन्होंने अपने कंधे पर ठंडी हथेली का स्पर्श महसूस किया है। कभी कभी दूर से बच्चों की किलकारियां सुनाई देती हैं, जैसे कोई मासूम आत्मा अब भी खिलखिला रही हो। और अचानक ही वह हंसी बदल जाती है चीख में। भय का बांध आज भी वहां खड़ा है, खंडहर दीवारों में, चुपचाप बहती नदी में और मंदिर की अड़िग छोटी में। समय बीत चुका है, पीढ़ियां बदल चुकी हैं, लेकिन कथा वही है। देवी का श्राप जिस भूमि को छू ले, वहां इंसान कभी चैन से नहीं रह सकता। और इसीलिए गांव के लोग आज भी कहते हैं, भय का बांध टूटा तो था, लेकिन उसका डर कभी नहीं टूटा। प्रलय को गुजरे अब कई दशक बीत चुके थे। सरयू नदी अपने प्रवाह में बह रही थी,
लेकिन आज भी जब कोई उस बांध के खंडहर के पास ठहरता तो उसे एक अजीब सी बेचैनी घेर लेती। कभी कभी बाहर से साहसी यात्री आते, वे टॉर्च लेकर खंडहर की दीवारों पर उतरते, लेकिन अक्सर उनकी कहानियां डर और रहस्य से भरी होती। एक बार दो कॉलेज के युवक घूमते घूमते उस जगह पहुंचे। उन्होंने मजाक में बांध की नींव पर पत्थर फेंका। कुछ ही देर बाद दोनों ने महसूस किया कि उनके पीछे कोई चल रहा है। जब उन्होंने मुड़कर देखा तो वहां एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, बाल खुले और चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ। अचानक उसने चीख मारी और गायब हो गई। दोनों लड़के बदहवास होकर भागे। उनमें से एक बीमार पड़ा और महीनों तक रात को नींद में चिल्लाता रहा, मुझे छोड़ दो, मुझे मत पकड़ दो। दीवारों पर उगी काई, लोहे के मुड़े हुए सरिये और टूटी सीढ़ियों पर जमी धूल केवल वीरानी नहीं कहती, बल्कि उन चीखों की गूंज संजोए हुए थी जो वहां बिछड़ी जिंदगियों से निकली थी। कई बार गांव के चरवाहों ने अपने अनुभव सुनाए। रात को जानवर बांध के खंडहरों के पास पहुंचते ही बेकाबू हो जाते हैं, मानो उन्हें कोई दिखता है जो हमें नहीं। यह अफवाह गांव-गांव फैल गई कि श्राप अब केवल बांध की हद तक नहीं रहा, वह आसपास के क्षेत्रों में भी फैल चुका है। किसी की गाय अचानक बीमार पड़ जाती, किसी के घर में अजीब आवाजें सुनाई देती। गांव की औरतें कहने लगीं, रात को मंदिर की घंटियां अपने आप बजती हैं। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने नदी के पानी में चेहरों की परछाई देखी। बच्चे, औरतें, बूढ़े, सब जिन्हें प्रलय निगल गया था। लोगों की मान्यता थी कि सरयू अब भी उस क्षेत्र की रक्षक आत्मा है। कभी कभी रातों को मंदिर की चोटी पर उसकी झलक दिखाई देती है, जैसे वह पहरा दे रही हो। बुजुर्ग कहते हैं, यदि कोई बांध की जगह को अपवित्र करने की कोशिश करेगा तो सरयू की आत्मा खुद हस्तक्षेप करेगी। वह देवी का स्वरूप बन चुकी है। सरकार ने कई बार योजना बनाई कि उस स्थान पर पर्यटन स्थल बनाया जाए, लेकिन हर बार अजीब घटनाएं घटी। इंजीनियर की अचानक मौत, कामगारों का पागल होना या निर्माण सामग्री का नदी में बह जाना। इस वजह से वह जगह आज भी वीरान है। न कोई होटल बना, न सड़कें, सिर्फ एक टूटा बांध है, बहती नदी है और एक मंदिर की चोटी है। स्थानीय लोग आज भी यात्रियों को समझाते हैं, सूर्यास्त के बाद उस जगह मत जाना, रात को नदी किनारे मत ठहरना और मंदिर की ओर देखकर कोई अपशब्द मत कहना, क्योंकि उनका मानना है कि देवी आज भी वहीं है और उनकी आत्माएं सोई नहीं हैं। वह भूमि अब भी मृतकों की है, जीवितों की नहीं। काली खेरी गांव की वो कथा अब लोक कथाओं से निकलकर पीढ़ियों की हिदायत बन चुकी है। लोग कहते हैं, श्राप मिटता नहीं, वह पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, जैसे इस बांध का श्राप। विकास की पहचान समझा गया यह बांध अब सिर्फ भय का प्रतीक है, और जब रात की निस्तब्धता में नदी बहती है तो दूर से वही आवाज गूंजती है, हमें चैन से सोने दो, हमें चैन से सोने दो। साल दर साल गुजरते गए। सरयू नदी ने अपने तट फिर से बनाए, पेड़ों ने नई शाखें उगाई व शेखे, और पहाड़ों पर हरियाली लौट आई। लेकिन बांध का टूटा ढांचा आज भी वहीं खड़ा था, मानो चुपचाप यह बता रहा हो कि एक बार यहाँ इंसानों ने अहंकार और लालच से प्रकृति को ललकारा था। स्थानीय लोग कहते हैं, यह भूमि अब अपनी सच्चाई स्वयं कहती है। जो यहाँ आया उसने सदा डर को महसूस किया। श्राप सिर्फ एक घटना नहीं रहा,
बल्कि लोगों की चेतना में गहराई तक समा गया। कभी कभी बाहर से लोग आता जाता। किसी ने दावा किया कि उसने रात को नींव से लाल ज्योति उठते देखी। किसी ने कसम खाई कि उसने बांध पर बच्चों की भीगी परछाई देखी जो हंस रहे थे और अचानक चीख में बदल गए। कुछ पर्यटक गायब भी हुए, उनकी गुमशुदगी की कोई रिपोर्ट सुलझी नहीं। गांव वाले यह बात सीधी कहते, यहां जो देवी के श्राप को चुनौती देता है उसका अंत उसी सैलाब में समा जाता है। काली खेरी देवी का मंदिर आज भी अडिग खड़ा है। उसकी घंटियों की मध्यम झंकार हवा में गूंजती है। लोग हर साल वहां दीप जलाते हैं और हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, हे माता, हमें क्षमा कर दो, हमें तुम्हारे प्रकोप से बचाए रखना। लेकिन यह श्रद्धा भी भय से भरी होती है। मंदिर के गर्भगृह में जमी लाली, जो दशकों बाद भी मिटती नहीं, भी यह याद दिलाती है कि रक्त की नदी यहां कभी बह चुकी है। बुजुर्ग आज भी बच्चों को समझाते हैं, जब इंसान सिर्फ लालच में आकर प्रकृति को बांधता है तो वह खुद ही अपने श्राप का निर्माता बनता है। यह बांध उसी का नमूना है, विकास के नाम पर विनाश। कुछ विद्वानों ने इस कथा को दस्तावेज में बांधा और इसे चेतावनी कहा। उन्होंने लिखा, भय का बांध हमें यह सिखाता है कि आस्था और प्रकृति का अपमान करने वाला सभ्यता का कोई भी प्रयास अंततः बर्बादी लाता है। रात के तीसरे पहर जब चारों तरफ सन्नाटा होता है और सरयू नदी अपनी गहरी धुन बजाती है, तब कभी कभी लगता है कि खंडहर दीवारें अब भी रो रही हों। फुसफुसाहटें सर्द हवा में तैरती हैं। हमें चैन से सोने दो, हमारा घर लौटा दो। घाटी में गूंजती वो आवाजें धीरे धीरे मौन में बदल जाती हैं, लेकिन सुनने वालों की आत्मा तक हिला जाती हैं। भय का बांध अब केवल एक खंडहर नहीं, बल्कि एक जीवित उपस्थिति है। आवाजें, परछाइयां और लोक कथाएं इसे हमेशा जीवित रखती हैं। यह कहानी अब उस सत्य में बदल चुकी है जिसे क्षेत्र का हर व्यक्ति मानता है, श्राप समय से बड़ा होता है। जो एक बार दिया गया उसका असर पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। और यही कारण है कि सरयू घाटी के लोग आज भी कहते हैं, बांध टूट गया, गांव बह गए, लेकिन श्राप अब भी जिंदा है। प्रलय को कई दशक बीत चुके थे। नई पीढ़ियां पैदा हो रही थीं, शहरों में विकास हो चुका था, जहां बिजली की चमक थी, सड़कें थीं, इमारतें थीं। मगर सरयू घाटी का वह कोना जहां बांध टूटा था, अब भी अछूता, सन्नाटे और वीरानी से भरा पड़ा था। वहां कोई खेती नहीं होती, कोई घर नहीं बसता। लोग वहां से गुजरते तो अपनी चाल तेज कर लेते, मानो उस खामोशी में भी कोई अदृश्य चेहरा उन्हें घूर रहा हो। कुछ शोधकर्ता भी वर्षों बाद इस क्षेत्र में आए। उन्होंने दावा किया कि रात को घाटी में अजीब रोशनी दिखाई देती है, कभी लाल, कभी नीली, मानो ढेर सारी परछाइयां और टॉर्च लिए इधर उधर घूमती हों। स्थानीय लोग कहते, वो रोशनी नहीं, आत्माओं की लौ है। जिनकी देह बह गई, क्या तो उनकी आत्माएं अब भी यहां भटक रही हैं। कई बार तो लोगों ने कैमरे में रिकॉर्ड करना चाहा, लेकिन उनमें सिर्फ धुंध और परछाई दिखी। आवाजें आईं सिसकने की, कराहने की। गांवों में आज भी मान्यता थी कि अगर कोई बच्चा लगातार बीमार हो तो उसे रात में उस मंदिर में ले जाकर तेल का दीप जलाना चाहिए। लोग कहते देवी तब उसकी रक्षा करती हैं, पर इसके साथ एक और डर भी जुड़ा था। कभी अकेले मंदिर की सीढ़ियों पर मत जाना, वहां बैठती है सरयू की छाया। जो जाता है
उसका जीवन कभी पहले जैसा नहीं रहता। बीते सालों में कुछ उद्योगपतियों ने यह सोचा कि उस बांध के खंडहर को तोड़कर नया प्रोजेक्ट बनाया जाए। एक विदेशी कंपनी ने तो जमीन नापने का काम भी शुरू किया, लेकिन अजीब घटनाएं फिर होने लगी। सर्वे करने वाला इंजीनियर रात को अपने कमरे में चीखते हुए मरा। उसके चेहरे पर वही लाल लकीरें थीं जैसे पानी ने खरोंच दी हों। दूसरा अफसर पागल हो गया, बार बार वही बड़बड़ाता, दीवार मत छुओ, वो टूट जाएगी, सब बह जाएगा। उसके बाद कंपनी ने प्रोजेक्ट वहीं रोक दिया। अब भय का बांध सिर्फ एक घटना नहीं रहा कि एक जीवित चरित्र बन गया। लोकगीतों में इसके किस्से गाए जाने लगे। कहानियों में बच्चों को डराने के लिए यह कहा जाने लगा, अगर शरारत की तो बांध की आत्माएं आ जाएंगी। विद्यार्थी जब किताबों में बांध परियोजनाओं का पाठ पढ़ते, फट से जोड़ देते, लिखो जितना लिखना है, पर याद रखना सरयू घाटी का बांध जो श्रापित था। आज भी अगर आधी रात कोई साहसी व्यक्ति बांध के खंडहरों पर जाए तो हवा में धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई देती है, हमारे घर लौटा दो, हमें मिट्टी में मत दबाओ। और कभी कभी पानी की सतह पर गुलाबी से लाल रंग की परछाई तैरती नजर आती है। कहते हैं यह वही बहता खून है जो उस प्रलय की रात नदी में घुल गया था। भय का बांध अब आत्माओं की कथा नहीं, बल्कि इंसान के लालच की गवाही है। इंसान ने सोचा कि वह प्रकृति और आस्था दोनों पर हावी हो सकता है, लेकिन परिणाम सामने आया प्रलय, मौत और श्राप। ग्रामीण आज भी यह कहावत दोहराते हैं, देवी का घर डुबोने वाला खुद अपने घर को डुबो देता है। समय बीता, बच्चे बड़े हुए और कई नई पीढ़ियां सरयू घाटी में जन्मी। अब बांध की तबाही को 40 साल से भी अधिक हो चुके थे, लेकिन उसके किस्से आज भी उतने ही जीवित थे। हर किशोर जिसने घाटी में कदम रखा, उसने बचपन में बुजुर्गों से वही कहानी सुनी, कैसे बांध टूटा, कैसे पानी ने गांवों को मिटा दिया, कैसे आत्माएं आज भी चैन से नहीं सो रही। बच्चों में डर और विश्वास दोनों साथ बड़े हुए। एक बार स्कूल के शिक्षक ने बच्चों को बांध की असली कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, सरकार ने इसे हादसा लिखा, लेकिन असल में यह इंसानी गलती थी। लालच और अंधविश्वास दोनों ने मिलकर यह विनाश किया। लेकिन तभी एक बच्ची खड़ी हुई और बोली, नहीं मास्टर जी, यह सिर्फ हादसा नहीं था। मैंने खुद अपने दादाजी से सुना है, रात को हम गांव वाले अभी भी नींव से आती चीखें सुनते हैं। कक्षा में सन्नाटा छा गया। बच्चों को लगा जैसे कमरे में अचानक ठंडी हवा दौड़ गई हो। नई पीढ़ी के लड़कों में कुछ साहसिक बने। उनका कहना था, हम यह साबित करेंगे कि यह सब कोरी बातें हैं, अब वहां आत्माएं नहीं हैं। 5 युवक टॉर्च और कैमरे लेकर रात को खंडहर बांध पर गए। पहली घड़ी तक सब सामान्य लगा, लेकिन फिर लोहे की सरियों पर किसी ने जोर से चोट मारी। कैमरे के लेंस में धुंधली आकृति आई, एक बच्चा जो पहले हंसा, फिर सिर फाड़ देने वाली चीख मारी। 5 में से 3 युवक वहीं बेसुध हो गए। बाकी 2 पागलपन की हालत में लौटे। आज भी वे दोनों कभी रात में चैन से नहीं सो पाते। नींद में उठकर चिल्लाते हैं, पानी, दीवार टूट रही है, भागो। गांव की स्त्रियां आज भी श्राप का असर महसूस करती हैं। कहती हैं, हमारे बच्चों को हरदम बुखार पकड़ लेता है। यह देवी की नाखुशी है जो अभी तक खत्म नहीं हुई। हर साल लोग मंदिर की सीढ़ियों पर बलिनुमा चढ़ावा चढ़ाते हैं, नारियल, सिंदूर
और कभी कभी अपनी उंगलियों से टपकाया हुआ खून। वे मानते हैं कि ऐसा करने से देवी का क्रोध कम हो सकता है। शहर के लोग कभी कभी घूमने आते हैं, पर लौटकर उनकी बातें हमेशा एक जैसी होती हैं। जैसे ही सूर्य ढलता है, वहां का सन्नाटा किसी की नजरों जैसा महसूस होता है, मानो हवा में कोई चेहरा छिपा हो जो हमें देख रहा हो। कुछ पर्यटक फिर लौटकर कभी नहीं आए। उनके बारे में आज तक कोई खबर नहीं मिली। अब यह मान्यता सबकी जुबान पर है। भय का बांध सिर्फ इतिहास नहीं, यह भविष्य का भी हिस्सा है। श्राप अब पीढ़ियों में सांस ले रहा है। जो बच्चा आज सरयू घाटी में जन्म लेता है, उसके मन में यह डर पहले दिन से डाला जाता है। रात में मत जाना, आत्माएं जाग जाएंगी। लेकिन बुजुर्ग एक और बात कहते हैं, यह श्राप तब तक रहेगा जब तक इंसान लालच और अहंकार से प्रकृति को हराने की कोशिश करेगा। यानी भय का बांध केवल एक जगह नहीं बल्कि एक सीख है। जहां जहां इंसान आस्था, प्रकृति और संवेदना को तोड़ेगा, वहीं वहीं नया भय का बांध जन्म लेगा। प्रलय बीते दशकों को कोई चाहे इतिहास कहे, लेकिन सच्चाई यह है कि उस बांध की तबाही इंसानों के अहंकार का परिणाम थी। मनुष्य ने सोचा कि वह धरती की नदियों को बांध सकता है, मंदिरों और आस्थाओं को रौंद सकता है और प्रकृति से बड़ी ताकत बन सकता है। परंतु जब प्रकृति ने जवाब दिया, तो हजारों जिंदगियां मिट गईं और पीढ़ियों पर श्राप छा गया। यह सिर्फ काली खेरी गांव की दास्तान नहीं है, बल्कि पूरी मानव सभ्यता के लिए शिक्षा है। आज भय का बांध एक टूटे हुए निर्माण से कहीं अधिक है। यह एक प्रतीक बन चुका है उस सीमा का जहां पहुंचकर इंसान को रुकना चाहिए। विज्ञान और तकनीक विकसित हों, यह जरूरी है, पर जब विकास बलपूर्वक होता है और संवेदनाओं को मिटा देता है, तो वही विकास विनाश बन जाता है। बुजुर्ग कहते हैं, जिस भूमि में मृतकों की आत्माएं चैन से न सो पाएं, वहां इंसानों को जीने का अधिकार नहीं। स्थानीय किस्सों से यह कथा अब दूर देशों तक पहुंच गई। पत्रकारों और लेखकों ने लिखा कि भारत की पहाड़ियों में एक घाटी ऐसी है जहां रात को नदी से आत्माओं की चीख निकलती है। कुछ विदेशियों ने आकर इसे झूठ मानने की कोशिश की, लेकिन वे भी लौटकर वही कहकर गए। हवा में अदृश्य हाथ हमें छू रहे थे, वहां खड़े होना भी असंभव लगा। इस तरह भय का बांध केवल एक गांव की याद नहीं रहा, बल्कि मनुष्यों के लालच और प्रकृति के क्रोध की सार्वभौमिक चेतावनी बन गया। स्थानीय संत अक्सर कहते हैं, पर्वत अपनी छाया में हमें जीने का वरदान देते हैं, लेकिन अगर हम उस छाया को काटने लगें तो वही पर्वत हमारी कब्र खोदते हैं। सरयू नदी सबक देती है कि पानी जीवन है, पर वही पानी मौत बन जाता है जब हम उसके स्वाभाविक प्रवाह को तोड़ते हैं। अब काली खेरी घाटी एक जिंदा कहावत है, जहां देवी का घर हो, वहां कोई बांध मत बनाना। लेकिन इससे बड़ा संदेश ये है, आस्था, प्रकृति और संवेदना के बिना कोई भी परियोजना सिर्फ एक भय का बांध है, जो कभी ना कभी टूटेगा और मानवता को डुबो देगा। जब रात को वातावरण शांत होता है और बांध के खंडहर पर हवा बहती है, तो एक गूंज सुनाई देती है, मनुष्य अपने लालच को बांधो, नदी को नहीं। और यही पंक्ति अब इस दास्तान का दार्शनिक समापन है। प्रलय की दशकों बाद भी जब रात गहरी होती, घाटी का सन्नाटा टूटता। कभी अचानक घंटियों की आवाज गूंज उठती, तो कभी ऐसा एहसास होता कि हवा से कोई फुसफुसा रहा हो।
कुछ गांव वालों ने साफ साफ प्रत्यक्ष घटनाएं देखी। कहते हैं जब भी कोई बांध के खंडहर की तरफ जाता तो पानी की लहरों पर चेहरे उभरने लगते। बच्चे, औरतें, बूढ़े, उनमें से कुछ मुस्कुराते, फिर अचानक चीख में बदल जाते। एक बार एक चरवाहा रात में बकरियों को ले गया। वह कसम खाकर कहता था, मैंने देखा बांध की टूटी दीवार पर सैकड़ों आकृतियां खड़ी थीं। वे सब हाथ हिला रही थीं, मानो मुझे बुला रही हूं। मैं घबराकर भागा और तभी सुना मेरे पीछे कदमों की आवाज दौड़ रही थी। काली खेरी मंदिर अब भी वैसे ही खड़ा था। हर साल गांव वाले वहां दीप जलाते और देवी के कोप को शांत करने की कोशिश करते। लेकिन एक रात विशेष थी, अमावस्या की रात। कहते हैं उस रात मंदिर की सीढ़ियों से धुंधले सफेद साए उतरते हुए दिखाई देते। कभी कोई औरत माथे पर सिंदूर लगाए रोती, कभी कोई बच्चा मां को पुकारता, कभी कोई बूढ़ा अपने हाथ जोड़कर प्रार्थना करता। गांव वाले डरकर कहते, ये वही आत्माएं हैं जो प्रलय में डूब गई थीं। उन्हें आज तक मुक्ति नहीं मिली। कुछ फिल्मकारों ने इस जगह पर डॉक्यूमेंट्री बनाने का फैसला किया। वे कैमरे लेकर बांध के खंडहर के पास पहुंचे और रात भर शूटिंग की। जब उन्होंने कैमरा फुटेज देखा तो उसमें एक भयानक दृश्य कैद था। एक बच्चा गीले कपड़ों में कैमरे की तरफ करीब आता रहा। उसकी आंखों से लाल पानी बह रहा था। धीरे से उसने कहा, हमें चैन से सोने दो। अगली सुबह पूरा दल बुरी तरह मानसिक सदमे में था। उनमें से एक सदस्य उसी रात लापता हो गया और फिर कभी नहीं मिला। गांव के बुजुर्ग कहते थे, श्राप कभी एक जगह थमता नहीं, यह समय के साथ फैलता है और नई जगह खोजता है। कई लोगों का मानना था कि आत्माएं अब सिर्फ बांध तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि वे घाटी छोड़कर अन्य स्थानों पर भी चली जाती हैं, जहां इंसान प्रकृति से छेड़छाड़ करता है। कुछ लोगों ने अचानक दूसरे गांवों में भी वही आवाजें सुनी। पानी के कुएं से आती फुसफुसाहट, खेतों के पास रोने की गूंज। लोगों में यह भी मान्यता फैल गई कि एक दिन फिर कोई नया निर्माण होगा और तब यह श्राप और भयानक रूप में लौटेगा। सभी मानते हैं देवी ने बांध तोड़ दिया, लेकिन उसकी आत्माएं अब भी जागी हैं। वे सिर्फ नए पाप के इंतजार में हैं। जैसे ही इंसान दोबारा लालच करेगा, नया प्रलय आएगा। इस तरह भय का बांध अब सिर्फ अतीत नहीं रहा, बल्कि एक भविष्यवाणी बन चुका है। लोग कहते हैं आवाजें कभी झूठ नहीं बोलती, और अगर वे आज भी गूंज रही हैं तो इसका मतलब है कि आने वाला समय भी इस श्राप को झेलेगा। 40 साल बाद जब प्रलय की घटना बस इतिहास की किताबों और बुजुर्गों की कहानियों में रह गई थी, सरकार ने फिर से सरयू घाटी पर नजर डाली। प्रदेश में बिजली की कमी थी और अफसरों का मानना था कि अब की बार आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक निरीक्षण से बांध बनाकर सब नियंत्रित किया जा सकता है। मीडिया में हेडलाइन चली, राज्य में फिर बनेगा जल विद्युत बांध, सरयू घाटी में नई उम्मीद। गांव वालों की भीड़ विरोध करने मंदिर पहुंची। उनमें से एक बुजुर्ग बोला, तुम्हारी मशीनें भले बदल गई हों, लेकिन देवी का श्राप आज भी वैसा ही है। लेकिन अधिकारियों ने हंसकर कहा, वो तो अंधविश्वास है, हम तकनीक से सब नियंत्रित करेंगे। कुछ ही हफ्तों में बड़ी बड़ी मशीनें घाटी में पहुंच गईं। नए इंजीनियर, मजदूर और सेफ्टी दल वहां तैनात किए गए। पहले 2 दिन सब सामान्य रहा, लेकिन तीसरी रात जब मजदूर कैंप में सो रहे थे, अचानक पूरी घाटी में वही पुराना शोर गूंजा।
मानो सैकड़ों लोग एक साथ चीख रहे हों। मजदूर बिस्तर छोड़कर बाहर भागे, पर जब अधिकारियों ने जांच की तो कुछ नहीं मिला। उन्होंने कहा, यह सिर्फ हवा की आवाज है। चौथे दिन एक ड्रिल मशीन खुद ब खुद चल पड़ी। उसकी रील घूमने लगी और पास खड़े दो मजदूर अचानक जमीन में धंस गए। बाकी लोग दौड़े, लेकिन देखा वहां तो सिर्फ ठोस मिट्टी थी। शरीर जैसे धरती निगल चुकी थी। मजदूर सहम कर बोले, यह वही श्राप है, प्रलय लौट रहा है। कुछ दिनों बाद नदी का पानी अचानक लाल हो गया। यह दृश्य हूबहू वैसा ही था जैसा पुराने हादसे से पहले हुआ था। मछलियां तैरती हुई ऊपर आकर मरने लगीं। गांव की औरतें चिल्लाने लगीं, देवी जाग चुकी हैं, अब सब बर्बाद होगा। प्रोजेक्ट हेड, जो बार बार कहता था कि यह सब मूर्खता है, एक रात अपने कंट्रोल रूम में मरा हुआ मिला। उसका चेहरा भय से विकृत था और उसकी आंखों से खून बहा हुआ था। दीवार पर उसके खून से ही लिखे शब्द नजर आए, मुझे ना छेड़ो, मुझे चैन से सोने दो। घटनाओं की श्रृंखला से मजदूरों में भगदड़ मच गई। सरकार ने मीडिया को चुप कराने की कोशिश की, लेकिन खबर फैल गई। नई बांध परियोजना पर रहस्यमयी हादसे। अंततः सरकार ने प्रोजेक्ट रोक दिया। फाइलें फिर अलमारियों में दबा दी गईं। गांव वाले बोले, श्राप कभी मिटा नहीं, देवी बार बार चेतावनी देती हैं। ये भूमि कभी किसी बांध के लिए नहीं बनी। सरयू घाटी एक बार फिर वीरान हो गई, लेकिन अब लोगों में बातें और तेज हो गईं। अब की बार श्राप और भी गहरा हो चुका है। अगली बार अगर किसी ने फिर यह भूमि छेड़ी तो प्रलय पूरे प्रदेश को निगल लेगा। दशक गुजर गए, लेकिन सरयू घाटी अब भी वीरान और भूतहा मानी जाती है। काली खेरी मंदिर की घंटियां हवा में गूंजती हैं और लोग सिहर उठते हैं। नदी का पानी चाहे कितना भी साफ दिखे, उसमें तैरती लालिमा हर किसी के दिल में वही पुरानी दहशत जगा देती है। यह श्राप अब भूमि का हिस्सा बन चुका है। जैसे मिट्टी में बारिश का पानी समा जाता है, वैसे ही इस घाटी में चीखें और खौफ समा गए हैं। आज किसी भी बच्चे से पूछो तो वह भय का बांध की कथा सुनाता है। बुजुर्ग कहते हैं, ये कहानी सुनाने के लिए नहीं, सिखाने के लिए है। जो इंसान अपने लालच को काबू नहीं करता, वह खुद ही अपने अंत को बुलाता है। त्योहारों पर लोग मंदिर जाते हैं, दीपक जलाते हैं और देवी से प्रार्थना करते हैं, हे माता, हमने गलती की, अब कोई और अनर्थ मत होने देना। दूर से आने वाले लोग जब इस घाटी के खंडहर देखते हैं तो स्तब्ध रह जाते हैं। दीवारों पर लगी काई, लोहे के मुड़े सरिये और टूटी सीढ़ियां सब मानो किसी किताब के पन्ने हैं जिसमें रक्त और प्रलय लिखा है। कई यात्री लौटते हुए कहते हैं, यहां खड़ा होना भी कठिन है, जैसे हर पत्थर पर किसी की चीख दर्ज हो। कहानी अब सिर्फ एक गांव या बांध की नहीं रही, ये पूरी मानवता को आईना दिखाती है। प्रकृति से छेड़छाड़ करना, आस्था और संस्कृति को कुचलना और विकास के नाम पर लालच करना, इन सब का परिणाम हमेशा विनाश होता है। भय का बांध हमें यही शिक्षा देता है कि नदी को बांधने से पहले इंसान को अपने लालच को बांधना चाहिए। रात के तीसरे पहर घाटी का सन्नाटा अब भी टूटा करता है। कभी कोई धुंधली परछाई मंदिर की सीढ़ियों पर दिख जाती है, कभी पानी में बच्चों की हंसी सुनाई देती है जो अगले ही पल भयानक चीख में बदल जाती है। लोग कहते हैं, भय का बांध टूट चुका है, मगर उसका डर कभी नहीं टूटेगा।
आज यह कथा पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ रही है। काली खेरी का मंदिर, सरयू की धारा और टूटे हुए पत्थरों की नींव सब मिलकर एक शाश्वत कहानी कहते हैं। एक श्राप की जो इंसान के अहंकार से बड़ा है और जो अनगिनत पीढ़ियों तक जीवित रहेगा।